नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब के बारे में, मतलब उसकी जो मुख्य विचार हैं उन पर। हमारे पास जो जानकारी है वो इस किताब का सार है कि कैसे सुबह जल्दी उठना जिंदगी बदल सकता है। जी। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि किताब का जो मूल मंत्र है, ओन योर मॉर्निंग एलिवेट योर लाइफ, मतलब सुबह को संभालो जिंदगी को संवारो, इसके पीछे क्या लॉजिक है और वो तरीका क्या है जो ये सुझाती है। बिल्कुल। ये आइडिया ही अपने आप में काफी लुभावना है ना? हाँ। कि क्या सच में सिर्फ सुबह 5 बजे उठकर कोई अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है? किताब इसी बड़े दावे पर बनी है। सुनने में थोड़ा शायद नाटकीय लगता है, पर देखते हैं इसके पीछे क्या तर्क दिए गए हैं। तो चलिए इस पर थोड़ी और बात करते हैं। तो शुरू करते हैं किताब के सबसे बेसिक आइडिया से। जैसा मैंने कहा, संदेश एकदम सीधा है, सुबह को संभालो जिंदगी को संवारो। लेकिन जिस तरह से ये संदेश दिया गया है वो तरीका काफी अलग है। ये कोई सीधी साधी सेल्फ हेल्प किताब नहीं है। हाँ, वो कहानी के रूप में है। हाँ बिल्कुल, एक कहानी के जरिए इन आइडियाज को समझाया गया है। कहानी में 2 मेन किरदार हैं। एक आर्टिस्ट है जो थोड़ी परेशान है, अपनी क्रिएटिविटी खो चुकी है, और एक एंटरप्रेन्योर है जो कामयाब तो है पर अंदर से थका हुआ खालीपन महसूस कर रहा है। राइट। इनकी मुलाकात होते हैं एक बहुत अमीर, थोड़े रहस्यमयी से गुरु टाइप इंसान से, एक अरबपति मेंटर, और वही मेंटर इन्हें जिंदगी बदलने वाला एक नुस्खा सिखाता है, सुबह 5 बजे उठना जी। और उस उठे हुए समय को एक खास तरीके से इस्तेमाल करना, जिसे कहा गया है 20-20-20 फॉर्मूला। हाँ, वो स्ट्रक्चर काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, कहानी का ये तरीका शायद जानकारी को थोड़ा ज्यादा रिलेटेबल बना देता है, पचाने में आसान। लेकिन यहाँ पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई सुबह 5 बजे ही क्यों? इस खास वक्त को विक्ट्री आवर या विजय का घंटा कहा गया है। ऐसी क्या खास बात है इस समय में? क्या ये बस जल्दी उठना है या 5 बजे के नंबर में ही कोई जादू है? ये बहुत जरूरी सवाल, और किताब इसी समय पर मतलब 5 बजे पर काफी जोर देती है। इसके पीछे कई ठोस कारण बताए गए हैं। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। सबसे पहला और शायद सबसे अहम कारण है शांति, असाधारण शांति। अच्छा। आप सोचिए, सुबह 5 बजे ज्यादातर दुनिया सो रही होती है। कोई ईमेल नहीं, कोई नोटिफिकेशंस नहीं, फोन कॉल्स नहीं, वो जो डिजिटल शोर है वो लगभग होता ही नहीं। हाँ, ये तो है। बाहरी दुनिया का शोर भी कम होता है। तो ये एक ऐसा कीमती समय है जो पूरा तरह से आपका अपना होता है। कोई डिस्टर्बेंस नहीं। ये फोकस करने के लिए, अपने अंदर झांकने के लिए एक परफेक्ट माहौल बनाता है। दूसरा पॉइंट है मानसिक और शारीरिक बढ़त। रिसर्च बताती है कि इस समय हमारी विल पावर, मतलब इच्छा शक्ति, अपने पीक पर होती है। अच्छा। हाँ, जैसे जैसे दिन बढ़ता है हमारे फैसले लेने की ताकत, हमारा सेल्फ कंट्रोल कम होता जाता है, जिसे डिसीजन फटीग कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। तो सुबह 5 बजे आपका दिमाग एकदम फ्रेश होता है, क्रिएटिविटी के लिए ज्यादा खुला होता है, फोकस करना आसान होता है। तो बात सिर्फ जल्दी उठने की नहीं है, बल्कि दिन का जो केओस शुरू होता है ना, उससे पहले अपने ऊपर एक कंट्रोल पाना है। राइट, मतलब आप रिएक्ट करने के बजाय एक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। आप ड्राइवर सीट पर हैं, पैसेंजर सीट पर नहीं। दिन को आप शुरू कर रहे हैं, दिन आपको नहीं। हाँ, ये सुबह की शांति वाली बात तो बिल्कुल सही लगती है। और ये आइडिया कि दिन शुरू होने से पहले ही आप कंट्रोल में हैं, ये काफी पावरफुल है। चलिए मान लिया कि 5 बजे उठना फायदेमंद है, लेकिन फिर सवाल आता है उठकर करना क्या है ना? जी। सिर्फ जाग जाना तो काफी नहीं होगा। तो यहीं पर वो 20-20-20 फॉर्मूला आता है जिसका जिक्र आपने किया था। ये सुबह के पहले घंटे को, यानी 5 से 6 बजे तक 3 हिस्सों में बांटता है। तो जरा इसे खोलते हैं। पहला 20 मिनट का हिस्सा है मूव। इसका क्या मतलब है? मूव का मतलब है हिलना, डुलना, शारीरिक गतिविधि। और यहाँ साफ तौर पर कहा गया है कि सुबह 5 बजे से 5:20 तक का समय तेज, विगरस एक्सरसाइज के लिए है। तेज? हाँ, तेज। और ऐसी कसरत जिससे पसीना आए, ये महत्वपूर्ण है। मतलब हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग नहीं, ऐसी कसरत जिससे आपकी हार्ट रेट बढ़े, सांस थोड़ी फूले और पसीना निकले। ओह, जैसे क्या करें इस समय? कुछ भी हो सकता है। तेज दौड़ना, बर्पीज करना, रस्सी कूदना, या कोई हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, HIIT वर्कआउट। बाप रे, सुबह उठते ही पसीना बहाना, ये तो सुनने में ही काफी मुश्किल लग रहा कई लोगों के लिए। हाँ, लग सकता है शुरू में,
इसके पीछे कारण क्या बताया गया है? क्यों इतनी तेज कसरत एकदम सुबह? हाँ, ये शुरू में चैलेंजिंग लग सकता है, बिल्कुल, लेकिन इसके पीछे विज्ञान है। जब आप ऐसी तेज कसरत करते हैं तो आपका शरीर कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन है, उसे कम करता है। अच्छा। और साथ ही डोपामीन, जो मोटिवेशन देता है, और सेरोटोनिन, जो खुशी देता है, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करता है। तो ये केमिकल्स न सिर्फ आपकी नींद भगाते हैं, आपको जगा हुआ महसूस कराते हैं, बल्कि आपका मूड अच्छा करते हैं और आपको दिन भर के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। ओके। इसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म को भी जगाता है और दिमाग में खून का दौरा बढ़ाता है, जिससे फोकस और कॉग्निटिव फंक्शन बेहतर होता है। अच्छा, तो ये सिर्फ बॉडी को नहीं, दिमाग को भी जगाने के लिए है? बिल्कुल, शरीर और दिमाग दोनों को तेज करना। समझ गई। तो पहले 20 मिनट हो गए शरीर और दिमाग को चार्ज करने के लिए। इसके बाद आता है दूसरा 20 मिनट का ब्लॉक, 5:20 से 5:40 तक। इसे रिफ्लेक्ट कहा गया है। ये तो मूव की तेजी से एकदम उल्टा लगता है। इसमें क्या करना है? हाँ, और ये जानबूझकर है। पहले तेजी, फिर शांति। रिफ्लेक्ट मतलब चिंतन करना, मनन करना, अपने अंदर देखना। यहाँ कई तरह की एक्टिविटीज सुझाई गई हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान, जिससे मन शांत होता है, अवेयरनेस बढ़ती है। आप जर्नलिंग कह सकते हैं, अपनी विचार, अपनी भावनाएं, अपने लक्ष्य, इनको लिख सकते हैं। ये विचारों को साफ करने का बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा। आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब उन चीजों के बारे में सोचना या लिखना जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। इससे पॉजिटिविटी बढ़ती है। ये भी अच्छा है। या फिर आप बस शांति से बैठ सकते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हैं और दिन के लिए अपने इरादे, इंटेंशंस सेट कर सकते हैं। तो ये हिस्सा हुआ मन की शांति और क्लैरिटी के लिए। मूव ने शरीर को तैयार किया, रिफ्लेक्ट ने मन को। इसका महत्व क्या बताया गया है? ये क्यों जरूरी है इस रूटीन में? इसे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी माना गया है। आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है ना, उसमें हम शायद ही कभी रुककर अपने अंदर झांकते हैं। सही बात है। ये 20 मिनट आपको वही मौका देते हैं। ये स्ट्रेस कम करने में मदद करता है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने में मदद करता है और जिंदगी में क्या जरूरी है इस पर स्पष्टता लाने में मदद करता है। ये आपको, जैसा हमने कहा, रिएक्टिव मोड से प्रोएक्टिव मोड में लाता है। दिन की प्लानिंग करना, अपनी प्राथमिकताएं समझना, ये सब इस स्टेज पर हो सकता है। और एक और बात, ये शारीरिक कसरत के ठीक बाद आता है। हाँ। कसरत के बाद शरीर शांत होता है और मन भी विचारों को अपनाने और शांत होने के लिए ज्यादा तैयार होता है। तो ये मूव से ग्रो तक एक पुल जैसा काम करता है, जो हमें अगले यानी तीसरे स्टेज पर लाता है। ठीक है। तो कसरत से मिली एनर्जी, चिंतन से मिली स्पष्टता। अब सुबह 5:40 से 6 बजे तक का तीसरा और आखिरी 20 मिनट का ब्लॉक है ग्रो। ग्रो मतलब विकास। इसका क्या मकसद है? ग्रो का सीधा मतलब है पर्सनल ग्रोथ, सीखना। ये समय उन एक्टिविटीज के लिए है जो आपके ज्ञान को, आपके स्किल्स को या आपकी समझ को बढ़ाती हैं। ओके, जैसे? कई ऑप्शंस हैं। कोई अच्छी ज्ञान बढ़ाने वाली किताब पढ़ना, अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स के आर्टिकल पढ़ना, कोई पॉडकास्ट सुनना जिससे कुछ नया सीखने को मिले, कोई ऑनलाइन कोर्स करना या अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को, अपनी काबिलियत को बेहतर बनाने के लिए कुछ सीखना। मेन आइडिया ये है कि आप हर दिन जानबूझकर कुछ ऐसा करें जिससे आप कल से थोड़े बेहतर बने। ये तो मतलब लगातार सीखते रहने की बात हो गई। रोज सुबह 20 मिनट कुछ नया सीखना या पढ़ना, इसका लंबे समय में क्या असर बताया गया है? इसे महानता की आदत बनाने का एक तरीका बताया गया है। ये उस सिद्धांत पर आधारित है जिसे कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज जैसा। अच्छा, कंपाउंडिंग। हाँ, रोज किए गए छोटे छोटे सुधार, भले ही वो उस दिन ज्यादा ना लगें, लेकिन समय के साथ जुड़कर वो बहुत बड़े नतीजे दे सकते हैं। जैसे रोज थोड़े पैसे बचाना लंबे समय में एक बड़ी रकम बन जाता है। हाँ। वैसे ही रोज 20 मिनट सीखना आपको अपने फील्ड में एक्सपर्ट बना सकता है। ये आपका नजरिया बहुत बड़ा कर सकता है। ये पक्का करता है कि आप रुके हुए नहीं हैं, बल्कि लगातार बढ़ रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। और अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये सोच आपको जिंदगी भर सीखने वाला एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाती है, जो आज की तेजी से बदलती दुनिया में कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। तो ये 20-20-20 फॉर्मूला, मूव, रिफ्लेक्ट, ग्रो, सुबह के पहले घंटे को वाकई एक बहुत पावरफुल और पर्पसफुल बनाने का एक ढांचा देता है। ये सिर्फ जल्दी उठना नहीं है, बल्कि उस समय का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना है। बिल्कुल।
इसके अलावा कुछ और बड़े सिद्धांत और एक खास मानसिकता पर भी जोर दिया गया है जो इस पूरी आदत के पीछे काम करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये फॉर्मूला तो एक टूल है, पर इसके पीछे एक पूरी फिलॉसफी है। कुछ मेन सिद्धांत हैं। पहला, जैसा पहले कहा, विजय उसी की है जो जल्दी उठता है। ये सुबह के समय के स्ट्रेटेजिक महत्व पर जोर देता है। दूसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे ख्याल से, कि सफलता सिर्फ पैसा कमाना या करियर में आगे बढ़ना नहीं है। किताब 4 आंतरिक साम्राज्यों या इनर एम्पायर्स की बात करती है जिन्हें बैलेंस करना जरूरी है। 4 कौन-कौन से? माइंडसेट, आपकी सोच, आपके विश्वास; हार्ट सेट, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, आपके रिश्ते; हेल्थ सेट, आपकी सेहत, आपकी एनर्जी; और सोल सेट, आपकी आध्यात्मिकता, आपका उद्देश्य, आपकी अंदरूनी शांति। माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट। वाह! हाँ, और ये जो 20-20-20 फॉर्मूला है वो इन चारों को साधने की कोशिश करता है। मूव आपके हेल्थ सेट पर काम करता है, रिफ्लेक्ट आपके हार्ट सेट और सोल सेट पर, और ग्रो आपके माइंड सेट पर। ये तो वाकई सफलता का एक बहुत ही होलिस्टिक, एक समग्र दृष्टिकोण है, सिर्फ पैसा या पोजीशन से कहीं आगे की बात। और तीसरा सिद्धांत जिसका हमने ग्रो सेक्शन में भी जिक्र किया, वो है छोटी लगातार आदतों की ताकत। जी, ये बात बार बार दोहराई गई है कि रोज की गई छोटी छोटी चीजें ही लंबे समय में बड़े नतीजे लाती हैं, वो कंपाउंडिंग वाली बात। हाँ, और यहीं पर इस पूरे कॉन्सेप्ट का जो बड़ा मतलब है वो साफ होता है। ये किताब सिर्फ सुबह 5 बजे उठने की एक टेक्निक के बारे में नहीं है। ये डिसिप्लिन के बारे में है, कंसिस्टेंसी के बारे में है, सेल्फ केयर और पर्सनल ग्रोथ के लिए एक कमिटमेंट के बारे में है। ये एक लाइफस्टाइल अपनाने का बुलावा है जहां आप एक्टिवली अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने के लिए समय निकालते हैं। 5 AM क्लब में शामिल होना सिर्फ एक क्लब की मेंबरशिप नहीं है, ये अपने बेस्ट वर्जन बनने का एक सफर है। ये उन लोगों के लिए जो औसत से ऊपर उठना चाहते हैं, अपनी पूरी क्षमता को जीना चाहते हैं। किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां भी हैं जो इन विचारों को बड़े अच्छे से समेटती हैं, याद रखने लायक। हाँ, कुछ कोट्स काफी पावरफुल हैं, जैसे सुबह को अपना लो, जिंदगी अपनी हो जाएगी। ये सीधा सीधा सुबह के कंट्रोल को जिंदगी पर उसके असर से जोड़ता है। बिल्कुल। एक और लाइन है जो नई आदतें बनाने की मुश्किल और उसकी नाम को दिखाती है। हर बदलाव शुरू में कठिन, बीच में उलझा हुआ और अंत में सुंदर होता है। वाह, ये तो बहुत सही है। हाँ, ये याद दिलाता है कि 5 बजे उठना या वो 20-220 फॉर्मूला अपनाना शायद शुरू में मुश्किल लगे, पर टिके रहने से उसके फायदे दिखेंगे। और एक पंक्ति जो मुझे खास तौर पर बहुत गहरी लगी, आपका हर दिन आपकी जिंदगी का छोटा रूप है। हाँ, योर डेली लाइफ इज अ फ्रैक्टल ऑफ योर टोटल लाइफ। ये इस विचार पर जोर देती है कि हम अपना हर दिन कैसे जीते हैं, वही हमारी पूरी जिंदगी की क्वालिटी तय करता है। अगर हम हर दिन उद्देश्य, ऊर्जा और विकास के साथ जीते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी वैसे ही बन जाएगी। ये हर दिन को कितना महत्वपूर्ण बना देता है। बिल्कुल, ये पंक्तियां सिर्फ मोटिवेशनल स्लोगन नहीं है, ये किताब की फिलॉसफी का निचोड़ है। ये हमें याद दिलाती है कि महानता कोई एक दिन की घटना नहीं बल्कि रोज की छोटी छोटी जीतों का नतीजा है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, इसका निचोड़ क्या निकलता है? ये सब किस बारे में आखिर? निचोड़ ये है कि सुबह का पहला घंटा, वो विजय का घंटा, आपके दिन का सबसे कीमती समय है। इस पर कंट्रोल पाना एक तरह से अपनी पूरी जिंदगी पर कंट्रोल पाने जैसा है। ये सिर्फ जल्दी उठना नहीं है, बल्कि उस शांत, बिना डिस्टर्बेंस वाले समय का इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने के लिए करना है। और ये बार बार कहा गया है कि 20-20-20 फॉर्मूला मूव, रिफ्लेक्ट, ग्रो को लगातार अपनाने से न सिर्फ दिन बेहतर होता है, बल्कि लंबे समय में ये फोकस, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और जिंदगी में एक मकसद की भावना को गहरा करता है। हाँ, तो इस सब का मतलब क्या है? संक्षेप में, ये खुद को एक्टिवली बेहतर बनाने का एक प्रैक्टिकल, शक्तिशाली और स्ट्रक्चर्ड तरीका है। तो आज हमने रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब पर आधारित जानकारी के जरिए सुबह जल्दी उठने के पीछे की सोच और तरीके को समझा। हमने विजय के घंटे के महत्व पर बात की, 20-20-20 फॉर्मूला, मूव, रिफ्लेक्ट, ग्रो के लॉजिक को समझा और सफलता के उस समग्र दृष्टिकोण, माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट को भी छुआ। ये साफ है कि ये सिर्फ कोई टाइम मैनेजमेंट ट्रिक नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक गहरा नजरिया है। और इस पूरी बातचीत से एक विचार और उभरता है। किताब बार बार कहती है कि हर दिन किसी की जिंदगी का छोटा रूप है। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए और आज हमने जो मूव, रिफ्लेक्ट, ग्रो की बातें समझी, उनसे थोड़ी प्रेरणा लेते हुए ये सोचने लायक सवाल है,
ऐसा कौन सा एक छोटा सा मैनेजेबल बदलाव है जिसे कोई भी कल सुबह से शुरू कर सकता है, ताकि उसकी छोटी जिंदगी, मतलब उसका आने वाला दिन, आज से बस थोड़ा सा बेहतर हो जाए। चाहे वो सिर्फ 5 मिनट पहले उठना हो, या 5 मिनट की कसरत हो, या 2 मिनट शांति से बैठना, या बस एक पेज पढ़ना हो। क्योंकि किताब के अनुसार यही छोटे कदम मिलकर लंबे समय में बड़े बदलावों की नींव रखते हैं।